गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन इस सीरीज का 7वां सेशन है। इसमें हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे आधारित टॉप 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। 5 मैं पूछूंगा, 5 कंक्लूड करके निकालेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपके किसी भी स्तर के एग्ज़ाम में हेल्प करता है, ठीक है, चाहे वो बड़े स्तर का एग्ज़ाम हो या छोटे स्तर का। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का, कार्बन लेवी क्या है बताइए। ए है जेट और लगने वाला कर, पेट्रोल पर लगने वाला कर, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर, डी नन ऑफ द अबव। तो कार्बन लेवी क्या है? कार्बन और ईंधन पर लगने वाला एक प्रकार का क्या है? कर, ठीक है, टैक्स है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन लेवी अगर आए एग्जाम में तो आपको पता हो कार्बन ईंधन पर लगने वाला एक क्या है? टैक्स है, कर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्बन अगर अधिक उत्सर्जित करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी पड़नी चाहिए, इस बात को लेके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन बनेगा तो कार्बन क्रेडिट भी देखेंगे। फिलहाल तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 62 देखिए आपके सामने है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के मुख्य बेंच कहाँ है बताइए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब इससे पूछ रहा है क्वेश्चन कि मुख्य बेंच कहाँ है। ए है भोपाल, बी है कानपुर, सी लखनऊ, डी इलाहाबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भोपाल में, ठीक है। तो एनजीटी का अगर मुख्य बेंच की बात की जाए तो कहाँ पे है? भोपाल में। इसकी स्थापना की बात अगर की जाए तो 2010 में इसको स्थापित किया गया था। और ये पूरे विश्व में, ठीक है, ये तीसरा देश है भारत जिसने एनजीटी के कॉन्सेप्ट को अपने वहाँ लागू किया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको नियंत्रित रखना, ठीक है। अगर स्थापना का एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 5 मई है, 5 मई 2010, ठीक है। और इसके पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे कॉन्सेप्ट का मतलब वहाँ पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तो रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? ये तो आपको पता होना चाहिए, बखूबी पता होना चाहिए। बताइए। ये आपके लिए असाइनमेंट छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पहले ही सेशन में हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। लेकिन आपके सामने ओजोन डे की बात आई है तो डे को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन किस प्रोटोकॉल में की गई है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वो नहीं बताएंगे। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, ठीक है। आप सर्च कीजिए, बताइए चाहे जैसे भी, ठीक है। तो ओजोन की बात अगर हम करें तो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। किस डेट को? 16 सितंबर को। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 14 सितंबर को तो आप बताइए। 16 सितंबर को क्या है? ओजोन डे, ठीक है। और इसका मतलब घोषणा जिस प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया गया था, जो जवाब देना है आपको, वो किस ईयर में हुआ था? वो था 1987, ठीक है। किस ईयर में? 1987 में, ठीक है। तो आप बताइएगा कि ओजोन के बारे में किस प्रोटोकॉल में बात की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? ए है प्राकृतिक गैस, बी है केरोसिन, सी है गैसोलीन, डी है प्रोपीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? केरोसिन, ठीक है। अगर केरोसिन को जलाया जाए तो ये प्राकृतिक गैस, गैसोलीन और प्रोपीन के कंपैरिजन में सबसे अधिक CO2 इमिट करेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा। सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है बताइए। ए ब्रिज, बी रेफ्रिजरेटर, सी दूषित जल, डी केरोसिन। बताइए क्या है इसका सही जवाब? क्या है? रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर से क्या निकलता है?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं CFC। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लोरीन, जो इजीली क्या करता है, ओजोन परत से रिएक्ट करता है। ठीक है, और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। आपको इन कथनों पे ध्यान देना है और क्या करना है, बताना है। एक है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र। ये क्रमशः किन देशों में है, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की बात किया जाए, इसका केंद्र या फिर इससे रिलेटेड हेडक्वार्टर तो कहाँ पे है, इटली में है। कहाँ पे है, इटली में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें ऑप्शन में ढूंढिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का केंद्र की बात की जाए या फिर ऑफिस की, तो कहाँ पे है, इटली में है। ओके, अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की, तो वो है फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला होती है होती नहीं है। तो अगर देखिए आपको दो चीज़ें मिल गई कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो पहला हो गया इटली, दूसरा हो गया क्या, फिलीपींस। अब तीसरा अगर नहीं भी मिलता है तो भी आपसे हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन देखिए, इटली, फिलीपींस, मैक्सिको। देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की बात की जाए तो इसका कार्यालय कहाँ पे है, इटली के रोम में है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इटली के रोम में, यानी कि कैपिटल ऑफ इटली में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो कहाँ पे है, फिलीपींस में। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र की अगर बात की जाए तो कहाँ पे है, मैक्सिको में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है और ये पैटर्न में लगे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 67, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ए भोपाल, बी नागपुर, सी मैसूर, डी लखनऊ। इसका सही जवाब क्या होगा, टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, नागपुर को। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो कहाँ पे है नागपुर, अगर बात की जाए किस स्टेट में है, तो वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम से संबंधित है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने एक सेशन में करा रखी है, बताइए। ए है क्योटो प्रोटोकॉल, बी है नागोया प्रोटोकॉल, सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी है जेनोवा प्रोटोकॉल। इसका सही जवाब है नागोया प्रोटोकॉल, जो एक बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, उसमें जैव विविधता से रिलेटेड बातें की गई थी। कब की गई थी, डेट हम फिर से आपको रिकॉल करा दें, 29 अक्टूबर 2010 की बात है। ठीक है, 2010 कुछ ज़्यादा ही अजीब लिखा गया है 2010। ठीक है, तो 29 अक्टूबर 2010 को ये क्या हुआ था, प्रोटोकॉल, या फिर इस पे जो सिग्नेटरी मेंबर थे, या फिर ये कैंपेन सफल हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 69, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिवीजन की नज़र से आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। इसका सही जवाब है सिंपल सा, बिहार। ठीक है, तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, और इसको अगर हम डॉल्फिन की बात करें, जो गंगा की डॉल्फिन है, उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव का उपाधि मिल चुका है। ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, गंगा की डॉल्फिन। ठीक है, चलिए गंगा की डॉल्फिन के बारे में एक चीज़ और, इसको सूसू नाम से भी बुलाया जाता है। सूसू क्यों, क्योंकि ये इनकी एक होती है रिदमिक वॉइस। ठीक है, ये बाहर निकल के जब सांस लेती हैं तो सूसू की आवाज़ आती है, जिसके वजह से इनका नाम सूसू पड़ा हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ आप जान लीजिए, जो डॉल्फिन होती हैं वो हमेशा स्वच्छ पानी में रहती हैं। अगर कहीं किसी लोकेशन पे या फिर किसी पानी में आपको मिले डॉल्फिन, ठीक है,
तो वो एक प्रकार से इंडिकेटर का काम करती हैं कि वो पानी क्या है, फ्रेश है, शुद्ध है, ठीक है। तो डॉल्फिन की ये पहचान होती है और इसको हम एक्वेटिक बायो इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। किसके रिलेटेड? प्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, शुद्धता से रिलेटेड। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर सेशन आपको पसंद आए तो आपको पता ही है, लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्तों में शेयर करना है, खुद सब्सक्राइब करके जोड़ना है, ठीक है। और देखिए डेफिनेटली आप शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। इतना एफर्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। चलिए, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, बने रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।